स्टॉप। नमस्कार, मैं राजेंद्र चौधरी। मेरे साथ जो अभ्यास कर रहे हैं वो मिस्टर वीरू बालानी और श्रीमती कल्पना अय्यर। आज हम योग भगाए रोग के अंतर्गत जो अभ्यास लेने जा रहे हैं वो मधुमेह को लिए किस प्रकार से योग द्वारा दूर किया जा सकता है। आजकल डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो बहुत ही कॉमन हो गई है और इंडिया का अगर फिगर देखा जाए तो वो करीब 9 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। इसका कारण और निवारण कारण ये है कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही सेडेंटरी लाइफ हो गई है, यानी कि बॉडी का मूवमेंट कम हो गया है, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और शारीरिक श्रम जो है वो हम बहुत कम करने लगे हैं। और शारीरिक श्रम करने से पहले कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, यानी आपके पाचन पहले नादुरुस्त होता है और फिर धीरे धीरे आपका पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर देता है, जिससे बॉडी में आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और इसके बढ़ने से इसका असर जो है वो आपके किडनी, हार्ट और आइज इन तीन पे मुख्यतः होता है। और सबसे बेकार परिणाम जो डायबिटीज़ का वो है गैंग्रीन, यानी अगर पाँव में चोट लग जाए तो फिर वो जल्दी से भरती नहीं है और फिर घाव न भरने की वजह से उस अंग में गैंग्रीन जैसी समस्याएं भी हो जाती है और उसको काटने तक की नौबत आती है। तो डायबिटिक बहुत ही भयंकर बीमारी है, लेकिन अगर इस पर बराबर आप इसको नियंत्रण करके चलें, इसमें प्रिकॉशन लें खान पान पे और विशेष तरह से आसन के अपनी दिनचर्या में उसको इंक्लूड करें, तो फिर इससे भावी परिणामों से बचा जा सकता है और आप अच्छी तरह से अपने जीवन को गुजार सकते हैं। तो आइए हम इसका अभ्यास किस प्रकार से योगाभ्यास द्वारा इसको नियंत्रण में रखना है वो करेंगे। सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार का अभ्यास। 1 ऊर्ध्व नमस्कार आसन, 2 हस्त पादासन, 3 दक्षिण पाद प्रसरणासन, 4 द्विपाद प्रसरणासन, 5 भुजानुआसन, 6 साष्टांग प्रणिपादासन, 7 त्रियक भुजंगासन, राइट लेफ्ट, भूधरासन, नभोदर्शनासन, वाम पाद संकोचनासन, जानुशिरासन, नमस्कार आसन। तो यह 12 आसनों का जो सेट है ये इससे एक सूर्य नमस्कार होता है। तो इस प्रकार से आप कम से कम 6 सूर्य नमस्कार घर में किया करें सुबह सुबह उठ के खाली पेट, तो बहुत ही लाभदायक होगा। दूसरा आसन है त्रिकोण आसन। दोनों पाँव में अंतर ले लेंगे, 1 से 1.5 फुट का। दोनों हाथों को फैला लेंगे, कंधों की रेशा में रखेंगे। आप दाहिनी तरफ दाहिने हाथ को ले जाएंगे और पाँव के पास उससे छुएंगे और बाएं हाथ को ऊपर की ओर, नज़र भी आपकी ऊपर की ओर होगी। धीरे धीरे सीधे इसी प्रकार बाईं तरफ बाएं हाथ से बाएं पाँव को छुएंगे, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ, नज़र आपकी ऊपर की तरफ। धीरे धीरे सीधे दोनों हाथ नीचे लेट जाए पीठ के बल। इसके पश्चात उत्तान पादासन का अभ्यास होगा, यानी पाँव की हलचल होगी। डायबिटीज़ के लिए जितने भी आसन आपको कराए जाएंगे उसमें आपके पेट, जो पैंक्रियाज है वो आपके पेट के निचले हिस्से पर स्थित है और उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको पाचन क्रिया के जो आसन कराए जाते हैं उसी तरह से पैंक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए पेट पर एक्जर्शन होता है, उन्हीं आसनों को आपको करना है। तो उत्तान पादासन में दोनों पाँव सीधे रखते हुए 30 अंश ऊपर की ओर उठाएंगे 1 फुट की ऊंचाई पे, फिर 2 फुट यानी 60 अंश, फिर 30, 90 अंश, 3 फुट की ऊंचाई पे। ये उत्तान पादासन की स्थिति है। इसमें थोड़ी देर रुकना है, इससे आपके पेट पे सीधा असर आता है, डाइजेशन इससे दुरुस्त होता है, उसकी समस्याएं कम होती है। धीरे धीरे नीचे 60 अंश,
30 ओंस और फिर नीचे जमीन पर। अगली क्रिया पवन मुक्तासन। फिर दोनों पाँव को 30 ओंस ऊपर उठाएंगे, 60 ओंस, 90 ओंस। अब दोनों पाँव को घुटनों में मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से घेरा डालिए और कसकर पेट पे दबाएंगे। सर को उठाएंगे, ठोड़ी को ठीक दोनों घुटनों के बीच में लगाएंगे। अब एक बार दाहिनी तरफ, इस स्थिति में बाईं तरफ। अब झोंके लेंगे पीठ के बल, 2 बार आगे पीछे आगे पीछे। स्थिर हो जाएंगे, दोनों हाथ नीचे जमीन पर, दोनों पांव ऊपर, 90 ओंस। आहिस्ता आहिस्ता 60 ओंस, 30 ओंस और फिर नीचे जमीन पर। अगला आसन है सर्वांग आसन। फिर से शरीर को बिल्कुल सीधा, दोनों पांव मिले हुए स्थिति में, दोनों हाथ जंघाओं के पास में, दोनों पाँव को सीधा रखते हुए 30 ओंस ऊपर की ओर उठाइए, 60 ओंस, 90 ओंस। अब कमर के भाग को भी ऊपर की ओर उठाएंगे, दोनों हाथों से सपोर्ट देंगे कमर को और कोहनियों को नीचे की ओर रखेंगे। कमर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। आपके दोनों आँखों के ऊपर में दोनों पाँव के नाखून, आपको स्थिति आपकी रहना चाहिए। अधिक से अधिक सीधा करने की कोशिश। वैसे शीर्षासन ज़्यादा फायदेमंद है, मगर शीर्षासन करना हर एक के लिए संभव नहीं है, इसलिए सर्वांगासन से भी इसके पूरे लाभ मिलते हैं। थोड़ी देर इसमें रुकेंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को निकालकर कमर को जमीन पर टिका देंगे। जमीन पर टिका देंगे कमर को, कमर नीचे। धीरे धीरे नीचे। अब इसे में अर्ध हलासन का अभ्यास करना है। अर्ध हलासन में आपको सर्वांगासन, दोनों पाँव को सीधा 30 ओंस ऊपर उठाइए, 60 ओंस, 90 ओंस। फिर कमर को उठाकर पीछे की ओर ले जाएंगे, दोनों पाँव को। थोड़ी देर रुकेंगे, धीरे धीरे कमर टिका देंगे। इसमें पूर्ण हलासन का अभ्यास भी कर सकते हैं, यानी अगर आपके पाँव नीचे तक जाते हैं तो उनको दोनों पाँव को नीचे ज़मीन से टिकाना। अब धीरे धीरे कमर को नीचे की ओर टिका दीजिए, दोनों पाँव को सीधा खड़ा कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता फिर 60 ओंस, 30 ओंस और फिर नीचे ज़मीन पर। इसी का जोड़ आसन मत्स्यासन है। दोनों हाथों को कानों के पास में हथेलियों को रखेंगे और कोहनियों को ऊपर की ओर ज़मीन पर हथेलियों को रखते हुए सर को उठाएंगे और चोटी का भाग जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को प्रणाम की स्थिति में सीने पर रखेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को फिर से नीचे और सर को सीधा कर लीजिए। शवासन में विश्राम। दोनों पाँव में अंतर, दोनों हाथों में भी थोड़ा अंतर। गर्दन आपकी दाहिनी या बाईं तरफ लुढ़की हुई, कमर सीधी, शरीर बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में। तो इस प्रकार से सिर्फ आधा मिनट और आपको शवासन करना है, शरीर को पूरा रिलैक्स करना है। इसके साथ ही और दूसरे भी आसन हैं, वो हम आपको भाग 2 में आप ज़रूर देखिएगा और उसका लाभ लीजिएगा।